पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। वे अत्यंत तपस्वी, तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव के थे, किंतु उनका क्रोध भी धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए होता था। स्वर्ग की ओर दुर्वासा ऋषि का आगमन। एक बार दुर्वासा ऋषि घोर तपस्या के पश्चात पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तपस्या के फलस्वरूप उन्हें देवी लक्ष्मी का दिव्य प्रसाद स्वरूप एक अत्यंत पवित्र स्वर्गीय पुष्पमाला प्राप्त हुई। यह माला केवल फूलों की नहीं थी, बल्कि उसमें लक्ष्मी का वास, सौभाग्य, ऐश्वर्य और दिव्य तेज निहित था। इंद्र और दुर्वासा ऋषि का प्रसंग। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अत्यंत गर्व के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे। देवता अपनी शक्ति और वैभव के अहंकार में डूबे हुए थे। मार्ग में दुर्वासा ऋषि मिले। उन्होंने प्रसन्न होकर वह दिव्य माला इंद्र को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की। ऋषि का उद्देश्य था देवताओं में नम्रता बनी रहे और लक्ष्मी सदा उनके साथ वास करें। इंद्र का अहंकार और अपमान। इंद्र ने उस माला का महत्व नहीं समझा। अहंकारवश उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। कुछ ही समय बाद ऐरावत हाथी ने उस माला को सूंड से उतारकर पैरों तले कुचल दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा ऋषि का तपस्वी तेज प्रज्वलित हो उठा। दुर्वासा ऋषि का शाप। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, इंद्र, तुम्हारे भीतर से नम्रता समाप्त हो चुकी है। जिस लक्ष्मी का तुमने अपमान किया है, वह आज से देवताओं का त्याग करेगी। देवताओं का तेज, बल और ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने समस्त देवताओं को शाप दे दिया। शाप का प्रभाव। दुर्वासा ऋषि के शाप से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, यज्ञ निष्फल होने लगे, असुर शक्तिशाली हो गए। स्वर्ग की शोभा नष्ट होने लगी, यहाँ तक कि स्वयं इंद्र भी निर्बल हो गए। भगवान विष्णु की शरण में देवता। शाप से भयभीत देवता भगवान श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, दुर्वासा ऋषि का शाप अटल है, किंतु यदि तुम धैर्य रखो और परिश्रम करो तो लक्ष्मी पुनः प्रकट होंगी। उसी से समुद्र मंथन की योजना बनी। समुद्र मंथन का निर्णय। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा सुनकर गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, अब एक ही उपाय है। तुम असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। उससे अमृत निकलेगा, जिससे तुम पुनः अमर और शक्तिशाली बनोगे। भगवान विष्णु की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी। स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। इस प्रकार महासागर मंथन आरंभ हुआ। मंथन से निकली दिव्य वस्तुएं। समुद्र मंथन कोई साधारण घटना नहीं थी, यह धैर्य की परीक्षा थी। लंबे समय तक मंथन के बाद एक एक कर अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। विष, हलाहल, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, वैद्यराज धन्वंतरी, अमृत कलश और अंत में संपूर्ण सृष्टि को आनंदित करने वाला दिव्य क्षण आया। माता लक्ष्मी का दिव्य प्राकट्य। क्षीर सागर की लहरों के बीच से एक अद्भुत प्रकाश फैला। उसी प्रकाश के मध्य कमल पुष्प पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। मुख पर सौम्य मुस्कान, नेत्रों में करुणा, हाथों में कमल, चारों दिशाओं में दिव्यता का प्रकाश। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी मंत्रोच्चार करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। वर चयन का दिव्य क्षण। माता लक्ष्मी स्वतंत्र चेतना की प्रतीक हैं। सभी देवता और असुर उन्हें पत्नी रूप में पाना चाहते थे, किंतु माता लक्ष्मी ने सबको शांत भाव से देखा। फिर वे सीधे भगवान श्रीहरि विष्णु के पास गईं और उनके गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने स्वयं विष्णु जी को अपना पति चुना और वैकुंठ धाम की महारानी बनी। माता लक्ष्मी का लोक कल्याणकारी वरदान। विवाह के पश्चात माता लक्ष्मी ने समस्त लोकों को वरदान दिया, मैं वहां निवास करूंगी जहां धर्म होगा, परिश्रम होगा, शुद्ध आचरण होगा और अहंकार नहीं होगा।
जो आलसी, अधर्मी और अहंकारी होगा, मैं उससे दूर चली जाऊंगी। इसी कारण कहा जाता है, लक्ष्मी चंचला नहीं, मनुष्य का आचरण अस्थिर होता है।